So students, now we shall discuss about nomenclature of aromatic compounds. तो चलते हैं हमारे पास लेक्चर की तरफ। हमारे पास जो लेक्चर में जो हमारे पास फर्स्ट रूल है उसके मुताबिक अगर हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं अगर उनमें क्या हो, इट कंसिस्ट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट हमारे पास हो, यानी कि बेंजीन में क्या ओनली वन सब्स्टिट्यूशन हो, तो फिर हम कैसे नाम लिखते हैं। तो इसमें जो रूल होता है बेसिकली, जो अगर मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है और मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन की वजह से उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बन रहा, तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखते हैं और साथ में वर्ड क्या ऐड करते हैं, हम बेंजीन ऐड करते हैं। साथ में वर्ड क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे बेंजीन ऐड करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं और साथ में जो वर्ड ऐड करेंगे हम बेंजीन का ऐड करेंगे। लाइक दिस, हम एक एग्जांपल देखते हैं इस रूल की। मेरे पास है, कह लें कि लेट्स सपोज बेंजीन है और बेंजीन के इस तरफ यहाँ पे इसके ऊपर जो कह लें कि एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दिस इज Cl, यानी क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इसका जो नाम लिखेंगे आप लिखेंगे क्लोरो, अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ये रूल है फॉर मोनो सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड लिखेंगे क्लोरो का और साथ वर्ड लिख देंगे हम बेंजीन का। उसके बाद नेक्स्ट हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक कह लेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास NO2 आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो NO2 क्या होता है, एक नाइट्रो फंक्शन ग्रुप होता है, या नाइट्रो आपके पास क्या है, ये एक कह लें कि फंक्शन ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हम नाइट्रो का वर्ड लिखेंगे पहले, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे और साथ वर्ड क्या लिख देंगे हम, बेंजीन का। इट शुड बी वन वर्ड, ये एक वर्ड होना चाहिए, यानी कि नाइट्रो का N कैपिटल होगा, बेंजीन का B स्मॉल होगा और दोनों वर्ड्स को हमने क्या लिखना है, साथ में कंबाइन करके लिखना है। देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन नाइट्रो एंड बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इधर Br अटैच है, लेट्स सपोज दिस इज अ Br, तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन, दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल को हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द सेकंड रूल? इन सेकंड रूल में हम ये देखते हैं कि अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट की वजह से क्या बन रहा हो, बेंजीन का स्पेसिफिक नेम बन रहा हो, तो फिर हम क्या लिखते हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम नहीं लिखते हैं, हम उस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से जो स्पेसिफिक नेम बन रहा होता है, हाँ वो स्पेसिफिक नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एग्जांपल को। ये मेरे पास एक बेंजीन है और इसके ऊपर क्या है, CH3 है। अब CH3 की वजह से इसका स्पेसिफिक नेम बन रहा है जो कि क्या होता है, आपके पास टोलीन होता है, दिस इज अ टोलीन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स सपोज बेंजीन है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आपके पास OH। अब इसकी वजह से स्पेसिफिक नेम बन रहा है जो कि क्या होता है, आपके पास फिनोल होता है। नेक्स्ट बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर जो हमारे पास अटैच है CHO, एल्डिहाइड या फॉर्माइल फंक्शन ग्रुप है, और इसकी वजह से इसका जो नेम है वो क्या है, आपके पास एक स्पेसिफिक नेम है बेंज, और साथ में से क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, दिस इज अ बेंज एल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, तो दिस इज आल्सो अ स्पेसिफिक नेम, कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की वजह से स्पेसिफिक नेम यूज हो रहा हो तो हम स्पेसिफिक नेम लिखते हैं और रादर देन द राइटिंग द दिस नेम। तो ये आपके पास COOH, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, दिस इज अ बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर COH यानी कार्बोक्साइल ग्रुप आ जाएगा तो ये क्या बन जाता है, एक बेंजोइक एसिड। तो ये तो हमने एग्जांपल डिस्कस की कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जाए, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हो जिसकी वजह से स्पेसिफिक नेम ना बन रहा हो, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, साथ वर्ड क्या लिखते हैं, बेंजीन का। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट की वजह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो लेकिन उसकी वजह से क्या बन रहा हो, एक स्पेसिफिक नेम बन रहा हो, तो वी राइट द स्पेसिफिक नेम इंस्टेड ऑफ दिस नेम। ये नेम नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते हैं, एक स्पेसिफिक नेम लिखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास बेंजीन का रिंग है, अगर हमारे पास बेंजीन का रिंग है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट विल बी C6 और H6। अगर हम इस बेंजीन रिंग से क्या करें, एक H निकाल दें, तो यहां से ये बन जाता है आपके पास C6, ठीक है, दिस C6 और H5, यानी कि फिनाइल रेडिकल, दिस इज अ फिनाइल रेडिकल, फिनाइल, दिस इज अ फिनाइल रेडिकल। इस फिनाइल रेडिकल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे हम इसको फिनाइल रेडिकल लिखते हैं, दिस इज अ फिनाइल रेडिकल। तो ये रिंग लगा दें इसके अंदर और ये एक लाइन लगा, दिस इज फिनाइल रेडिकल। और अगर फिनाइल रेडिकल के ऊपर क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल
फिनाइल इज कॉल्ड अराइल, इज कॉल्ड अराइल। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल है, अगर इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगा दें, लेट्स सपोज अगर हमने ऐसे लगा दें CH3, तो ये कंपाउंड तो टोलीन है, लेकिन इस कंपाउंड को हम कॉमनली क्या कह सकते हैं, अराइल्स। यानी कि मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे बेंजीन क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूट है। जो मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ अराइल। ये कंपाउंड बेसिकली क्या कहलाते हैं, अराइल्स कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज नोन एज अराइल। अब हम नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारे पास क्या है कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं। बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कहने के 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, दे हम नेक्स्ट रूल है, यहाँ नेक्स्ट रूल में क्या है कि बेंजीन है, बेंजीन कंटेन्स 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट और दोनों के हैं आपके पास CH3 है। तो हम नेम कैसे लिखते हैं, तो इस रूल को हम डिस्कस करते हैं। दिस इज अ बेंजीन, इसके ऊपर एक CH3 और ये एन अदर CH3 और ये रिंग। अच्छा, ये जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी है। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, ज़ाइलीन। दिस इज ए ज़ाइलीन। अगर हमारे पास यहाँ पे जो 2 CH3 ग्रुप हैं, ये एक दूसरे के क्या लगे हों, एडजेसेंट, क्या लगे हों, एडजेसेंट, यानी कि साथ साथ लगे हों, तो एडजेसेंट के लिए जो लेटिन में हम वर्ड यूज करते हैं, दैट विल बी अ ऑर्थो, ऑर्थो, यानी कि दिस इज ए ऑर्थोज़ाइलीन, दिस इज ए ऑर्थोज़ाइलीन। ये आपके पास एक ऑर्थोज़ाइलीन है। ठीक है, इसका अगर हम लिखना चाहें IUPAC नेम, हम क्या करेंगे, किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को फर्स्ट नंबर दे लेंगे, दूसरे की तरफ जिस तरफ से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नियर है उस तरफ नंबरिंग लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है वो कैसे लिखेंगे हम, 1 पे मिथाइल है, कॉमा फिर 2 और साथ वर्ड क्या लिखेंगे, डाई। तो दिस इज 1 2 डाई मिथाइल और साथ क्या लिखेंगे हम, बेंजीन। दिस इज 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। तो दिस इज आल्सो अ IUPAC नेम और दिस इज अ कॉमन नेम, जिसमें अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हुए हैं, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, ऑर्थो का। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही बेंजीन है, बेंजीन है। अब एक CH3 यहां पे लगा हुआ है, अब एक पोजीशन छोड़ के एक CH3 लगा हुआ नेक्स्ट पोजीशन पे, यानी कि हमारे पास जो अल्टरनेट का हमारे पास वर्ड है, लेटिन में जो अल्टरनेट है, अल्टरनेट, अल्टरनेट, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम, मेटा का। ठीक है, लेटिन में जो वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सा यूज करते हैं, वर्ड मेटा का। तो दिस इज ए मेटाज़ाइलीन, दिस इज ए, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, मेटाज़ाइलीन। हाँ, अगर हमने गिनती के हिसाब से यानी इनकी नंबरिंग के हिसाब से हमने इसका नेम लिखना हो, तो सबसे पहले इसको कहने के किसी भी एक मिथाइल को आप पहला नंबर दे लें, अपनी जो अल्फाबेट्स हैं उसको लेके जाएं उस तरफ, आपके न्यूमेरल्स उस तरफ लेके जाएं जिधर से दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, नियर है। जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो भी 1 पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3 पे है, कोमा 3, और जो कहने के इसका कंपाउंड का जो 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, दैट विल बी डाई, और ये साथ में मिथाइल, और ये हमारे पास क्या है, डाई मिथाइल बेंजीन। तो दिस इज 1 3 डाईफिनाइल डाईमिथाइल बेंजीन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगली एग्जांपल को, जिसमें आपके पास दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे की हमारे पास के हैं अल्टरनेट, एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पे। दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट पोजीशंस पे। अपोजिट पोजीशन के लिए जो हम अपोजिट जो पोजीशन है उसके लिए जो लेटिन में हम वर्ड यूज करते हैं, दैट विल बी पैरा। तो दिस इज अ पैराज़ाइलीन, पीज़ाइलीन भी लिख सकते हैं, पैराज़ाइलीन भी लिख सकते हैं, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, अकेला पी भी लिख सकते हैं। हाँ, अब हमने इसकी नंबरिंग के हिसाब से इसका नेम लिखना हो, तो दिस कार्बन, किसी एक जो मिथाइल है उस सब्स्टिट्यूएंट कार्बन को क्या लें, पहला नंबर देख लें, ये 2 कार्बन है, ये 3 4 5 और 6। तो एक मिथाइल 1 पे है, एक मिथाइल 4 पे है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 1,4 डाईमिथाइल, और साथ वर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, बेंजीन। तो दिस इज ए 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। तो ये तो था हमारे पास रूल। इस रूल को डिस्कस किया जिसमें 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक दूसरे के या तो कहने के आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पे हैं या अल्टरनेट पोजीशन पे हैं,
या क्या है, एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पे हैं। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है उसके लिए और दो xylene, दिस विल बी अ मेटाxylene और दिस विल बी अ पैराxylene। नेक्स्ट हम अपने रूल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक रूल है कि अगर हमारे पास 2 सब्सटेंट्स हो और उन दोनों सब्सटेंट की वजह से क्या बन रहा हो, स्पेसिफिक नेम बन रहा हो, ठीक है। इफ देयर आर 2 सब्सटेंट और दोनों सब्सटेंट की वजह से स्पेसिफिक नेम बन रहा हो, तो फिर हम क्या कर देखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं कि व्हाट इज प्रायोरिटी ऑर्डर। दिस इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर जिसमें COOH क्या आता है, पहले आता है, उसके बाद हमारे पास अल्डिहाइडिक है, अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है, उसके बाद अमाइनो है, और जो सबसे लास्ट पे हमारे पास है वो CH3 यानी कि मिथाइल आता है। दिस इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर। इसको गौर से देखें प्रायोरिटी ऑर्डर को, इसको याद भी रखना है कि अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों की वजह से क्या बन रहा हो, स्पेसिफिक नेम बन रहा हो, तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आएगा ही विल गेट्स द फर्स्ट नंबर, उसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक नेम होगा, और दूसरे को हम ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ये कह लें कि आपके पास एक कंपाउंड है CHO और यहां पे आपके पास क्या लगा हुआ है, आपके पास OH। अब अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर को देखें, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या आता है, पहले आता है। इसलिए इसकी वजह कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक नेम होगा। दिस इज अ स्पेसिफिक नेम। तो ये बेंजोइक एसिड है, इसको ट्रीट करते हैं हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट। किस पोजीशन पे है, तो ये हम देख लेते हैं, इसको नंबरिंग के हिसाब से भी कर लेते हैं, वैसे भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अगर नंबरिंग के लिहाज से देखें तो ये 3 हाइड्रोक्सी, इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ले रहे हैं, 3 हाइड्रोक्सी, दिस इज अ 3 हाइड्रोक्सी, और साथ वर्ड क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड, जिसकी वजह से स्पेसिफिक नेम बन रहा है वो हम पूरा यहाँ पे मेंशन करेंगे। दिस इज अ 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसकी वजह से इसकी वजह से COOH की वजह से स्पेसिफिक नेम बन रहा है, और हमने हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उसको ट्रीट किया एज ए फंक्शन ग्रुप, ठीक है, उसको ट्रीट किया हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है। अब यहां पे आ गए हैं आपके पास CH3, दिस इज अ CH3, और लेट्स सपोज यहां पे जो आ गया हमारे पास OH। अगर हम देखें तो इसकी वजह से भी स्पेसिफिक नेम बन रहा है, टोल्यूइन बनेगा, इसकी वजह से स्पेसिफिक बनेगा, जो कि क्या होता है, आपके पास फिनोल होता है। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर को देखें तो CH जो है वो बाद में है, और जो OH है वो क्या आता है, पहले आता है, इसलिए OL गेट्स द फर्स्ट नंबर, और इसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक नेम होगा। नंबरिंग दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जिस तरफ से वो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, नियर हो। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी इधर से भी 4 पोजीशन पे आता है, इस तरफ से भी क्या आता है, 4 पोजीशन पे आता है। तो इस कंपाउंड का जो नेम है वो आपके पास है 4 मिथाइल, और साथ क्या आ जाएगा, वर्ड फिनोल। हाँ, हम इसका ऑर्थो पैरा मेटा के लिहाज से भी नेम लिख सकते हैं। अब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट पोजीशन पे है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पैरामिथाइल, और साथ वर्ड क्या आ जाएगा, फिनोल। अच्छा, और इसका हम इसके लिहाज से भी देख सकते हैं नेम। अगर ऑर्थो पैरा मेटा के लिहाज से इसका नेम लिखना हो तो ये एक छोड़ के पोजीशन पे है, एक छोड़ पे जो अल्टरनेटिव पोजीशन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो मेटा का, ये मेटा हाइड्रोक्सी, दिस इज अ मेटा हाइड्रोक्सी, और साथ क्या है हमारे पास, वर्ड बेंजोइक एसिड, दिस इज अ मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, किसी और एग्जांपल को। दिस इज अ अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप और दिस इज अ अमाइनो फंक्शन ग्रुप, ठीक है। दिस इज अ, ऊपर जो है आपके पास अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है, जो मेटा पोजीशन पे है वो कौन सा ग्रुप है, दिस विल बी अ अमाइनो फंक्शन ग्रुप। हाँ, अब हम यहां पे देखेंगे कि जो अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है वो क्या आता है, पहले आता है, इसलिए जो नेम होगा स्पेसिफिक वो किसकी वजह से होगा, अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप की वजह से। याद रखें यहाँ पे जो स्पेसिफिक नेम है वो दोनों की वजह से बनता है, अल्डिहाइड की वजह से भी बनता है, वो अमाइनो की वजह से बनता है। अमाइनो की वजह से इस कंपाउंड का ये जो बेंजीन ऐड करेंगे तो एनिलीन, COH की वजह से इस कंपाउंड का नेम बनता है बेंजल्डिहाइड। लेकिन COH क्या आता है, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए COH को क्या देंगे, हम पहले नंबर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक नेम होगा। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और जिस तरफ से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नियर है उस तरफ को नंबरिंग लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 अमाइनो, दिस इज अ 3 अमाइनो, और जो साथ वर्ड लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा बेंस, और साथ वर्ड क्या आ जाएगा, अल्डिहाइड, दिस इज अ 3 अमाइनो बेंस अल्डिहाइड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे है, दिस इज अ मेटा अमाइनो
और साथ वर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, अल्डिहाइड। दिस इज ए मेटा अमाइनो, और साथ वर्ड क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंस, यहाँ पे बेंस लिखना है, BENZ, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनदर रूल को। ये रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, और जो दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं वो इस प्रोबेबिलिटी लिस्ट में से नहीं है, वो इस प्रोबेबिलिटी लिस्ट में से नहीं है। इस रूल को डिस्कस करते हैं हम। इस रूल के हिसाब से क्या चीज बनती है, नेम हम कैसे लिखते हैं, रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रूल में हम हर चीज को, नंबरिंग को भी अलग से डिस्कस करेंगे, और नेम कैसे लिखते हैं वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें कह लें कि ये एक मैं रिंग लिख रहा हूं, बेंजीन रिंग। इसमें देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ये Cl है, अनदर सब्स्टिट्यूएंट इज Br। जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं और दोनों इस जो कह लेंगे हमने जो सीरीज लिखी है इस सीरीज में से ना हो, ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी ऑर्डर में से ना हो, फिर हम क्या करते हैं कि जो अल्फाबेट, जो इनमें से इस सब्स्टिट्यूएंट में से जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है, he will gets the lowest number, he will gets the lowest number। मसलन अगर क्लोरीन को देखें तो ये अल्फाबेटिकली क्या आता है, बाद में आता है, तो ये इसको क्या देंगे, इसको नंबरिंग पहले करेंगे और नंबरिंग उस तरफ से लेके जाएंगे जिस तरफ से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के आपके पास है नियर है। तो हम जब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते हुए मैंने लिखा है कि नंबरिंग करते हुए जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको क्या देंगे, आप पहले नंबर देंगे। और जो इसका जब नेम लिखना है तो हमने कैसे लिखना है, इसका अल्फाबेटिकली, यानी ये जो जब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग उस तरफ से नंबरिंग करनी है कि जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है, और जब नेम लिखना है तो हमने क्या लिखनी है, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल नंबरिंग हमने कर ली, वहां से नंबरिंग शुरू की, उसको सब्स्टिट्यूएंट को पहले नंबर दिया जो अल्फाबेटिकली क्या आता था, बाद में आता था, ही विल गेट्स द लोएस्ट नंबर। और जो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, ही विल गेट्स द लार्जर नंबर। और जब इसका नेम लिखेंगे तो हमने कैसे लिखना है, इसका नेम अल्फाबेटिकली लिखना है। तो सबसे पहले क्या मिथाइल ब्रोमो आता है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखना है 3 ब्रोमो। और साथ में क्या है, अब क्योंकि अंडरस्टूड है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे आता है, इसलिए हमें 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 1 क्लोरो और साथ वर्ड क्या आ जाएगा, बेंजीन का। तो दिस इज अ 3 ब्रोमो 1 क्लोरो और साथ वर्ड क्या आ जाएगा, दिस इज अ बेंजीन। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं यहां पे आई करता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं, तो अनदर एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्या है, ये एक कंपाउंड है, इसमें हमने जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको क्या देना है, पहले नंबर देना है, और नंबरिंग उस तरफ लेके जानी है जो अल्फाबेटिकली बाद में आते हैं। ठीक है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो क्या देगा, उसको हमने लार्जर नंबर देना है। ठीक है, तो इसमें जो आयोडीन है अल्फाबेटिकली बाद में आता है, ही विल गेट्स द लोएस्ट नंबर, उसकी पहले नंबरिंग करेंगे, वो पहला नंबर हासिल करेगा। और जो उस तरफ को नंबरिंग आप देखें, अगर इस तरफ को लेके जाएं तो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इसको पहले नंबर मिल जाएगा। ऐसे नहीं करना, हम किस तरफ नंबरिंग लेके जाएंगे, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन क्या आता है अल्फाबेटिकली बाद में आता है, अपनी नंबरिंग हम इस तरफ लेके जाएंगे। तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो लिखना हमें अल्फाबेटिकली, यानी 6 ब्रोमो लिखना, इस कंपाउंड का नेम हमने अल्फाबेटिकली है 6 ब्रोमो। और आपके पास है 2 क्लोरो और साथ में अब 1 पोजीशन पे आयोडो है, वो इसी तरह आयोडो और साथ वर्ड के लिखेंगे हम बेंजीन का। तो दिस इज अ 6 ब्रोमो 2 क्लोरो और आयोडो बेंजीन। बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस इंपॉर्टेंट रूल को हमारे पास सिंपली हम इसमें कह सकते हैं, नंबरिंग करते हुए हमने अल्फाबेटिकली जो बाद में आता है उसको पहले नंबर देना है, और जब नाम लिखना है वो हमने कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। सो नेक्स्ट रूल देखते हैं। इस रूल में क्या है कि एक सब्स्टिट्यूएंट की वजह से स्पेसिफिक नेम बन रहा है और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की वजह से स्पेसिफिक नेम नहीं बन रहा। तो इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में हमारे पास यहाँ पे अटैच है SO3H और इस जगह पे अटैच है आपके पास Cl। अब क्लोरीन हमारे पास एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी वजह से कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बनता, लेकिन इसकी वजह से स्पेसिफिक नेम बनता है। तो इसकी वजह से स्पेसिफिक नेम बनता है, वो हम स्पेसिफिक नेम लिखेंगे और इस सब्स्टिट्यूएंट का हम क्या लिखेंगे, नाम। हम पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5 और 6। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये 4 पोजीशन पे क्लोरो है, इस कंपाउंड का नाम क्या है 4 क्लोरो। और साथ में अब स्पेसिफिक नेम हम लिखेंगे, वो क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं।
ये आपके पास है CH3 और इधर है ब्रोमीन। तो अब हमारे पास CH3 को देखें तो इसकी वजह से जो स्पेसिफिक यूनिट बनता है वो टोलीन बनता है, जो कि Br क्या होता है, ट्रीट एज ए ब्रोमो होता है। तो हम ये हमारे इस पर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस तरफ लेके जाएंगे जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है, निरन है। तो ये आ जाएगा 3 ब्रोमो, ठीक है, दिस कंपाउंड इज 3 ब्रोमो और साथ वर्ड क्या आ जाएगा, टोलीन, 3 ब्रोमो टोलीन। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से क्या बन रहा है, एक स्पेसिफिक नेम बन रहा है। दिस सब्स्टिट्यूएंट गिव्स अ स्पेसिफिक नेम टू द रिंग, जिसकी वजह से बन रहा है टोलीन। अब दो पॉसिबिलिटी है नंबरिंग में, इसको तो पहला नंबर दूंगा जिसकी वजह से स्पेसिफिक नेम बनता है, ही गेट्स द लोएस्ट नंबर। अब नंबरिंग में इस तरफ को लेके जाऊं या इस तरफ को लेके जाऊं, देयर विल बी अ ट्रिक। तो जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है, आपने उस तरफ को क्या लेके जानी है, नंबरिंग। आपने इस तरफ को नंबरिंग लेके जानी है, ब्रोमीन की तरफ नंबरिंग नहीं लेके जानी। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, यहाँ पे यही रूल अप्लाई होगा, इस जगह पे यही वाला रूल अप्लाई होगा कि जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है वो क्या मिलेगा, उसको लोएस्ट नंबर, उसको क्या मिलेगा, लोएस्ट नंबर। हाँ, जब हमने इसका नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकली लिखना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आएगा, ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, और साथ वर्ड क्या लिखेंगे हम, जिसकी वजह से स्पेसिफिक नेम बन रहा है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 2 क्लोरो 6 ब्रोमो, सॉरी स्मॉल लिखेंगे, 6 ब्रोमो, और साथ वर्ड क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, टोलीन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम ऐसी, जो रूल और एक रूल को इकट्ठा कर रहा हूं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एग्जांपल है। ये SO3 मेरे पास H है, इधर मैंने लिख दिया Cl और इधर मैंने लिख दिया I। अब अगर हम अल्फाबेटिकली देखें, अल्फाबेटिकली हमारे पास, अब ये तो इसकी वजह से तो स्पेसिफिक नहीं बनता है, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ही विल गेट्स द फर्स्ट नंबर या लोएस्ट नंबर। अब नंबरिंग इस तरफ को लेके जाए तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, इस तरफ को लेके जाए अल्फाबेटिकली बाद में आते हैं। तो नंबरिंग करते हैं, उस तरफ को लेके जानी है जो अल्फाबेटिकली क्या आता है, बाद में आता है। तो आपने नंबरिंग कर ली। अब इसका जो नाम लिखना है, ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इनका जो नेम लिखना है, तो इनमें से जो अल्फाबेटिकली पहले, नाम लिखते हुए अल्फाबेटिकली लिखना है, नंबरिंग करते हुए जो अल्फाबेटिकली बाद में आते हैं उसको नंबरिंग पहले करनी है। जब नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 क्लोरो 3 आयोडो, और साथ वर्ड क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास गाइस आपका नोमेनक्लेचर, जिसमें स्टूडेंट्स हमने हर जो नोमेनक्लेचर है उसके जो रूल हैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस किया, और हर एक की देखी हमने एग्जांपल्स। तो इसके मुताल्लिक आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियोस पे लाइक्स भी करें। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।